सोच रहे हैं? देवताओं पर कुछ संकट आ गया है। संकट तो आप स्वयं लाते हैं प्रभु। वह कैसे प्रिय? आप करना मैं कर लाते तथा शिव और गर्दानी जो सेवकों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मनचाहा वरदान में डालते हैं, जिससे दानव अत्याचार एवं अनाचार की सृष्टि करता है। उनके अत्याचारों से पृथ्वी दबी जा रही है प्रभु। तुम ठीक कहती हो प्रिय। हमें सोच समझकर असुरों का वरदान देना चाहिए, लेकिन भगवान भक्तों से परे नहीं है। मनुष्य, देव, दानव सभी जीव अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं, चाहे शुभ करे या अशुभ। तो कर्म से कर्म तो आपने ही बनाया, फिर प्राणियों को दोष देते हैं। यह मेरी माया है। जो मेरी इस माया को नहीं समझता वह सदैव धोखा खा जाता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। कल्याण हो। आइए आइए ऋषिवर, कहिए आप सभी कुशल से तो है ना? आप जो तीनों लोगों को भ्रमण करता कहलाए। क्या बताऊं प्रभु, दानवों का पराक्रम इतना बढ़ गया है। नारायण नारायण, ऋषि मुनि सब दंगा चुके हैं और उनकी साधना भंग हो रही है। पूछो ना राजन से, साक्षी है। इन असुरों का सम्राट जलंधर ने अपने सैनिकों से इंद्रपुरी पर आक्रमण कर मुझे गद्दी से बाहर काट दिया और मैं जान बचाकर कंदराओं में छूटने गया था। कोई उपाय बताए। ओह, लगता है दानवों के वंश नष्ट होने का कगार पर आ गया है। हे राजन, तुम भय को त्याग दो। मैं ही उस अत्याचारी से युद्ध करूंगा। लाख जतन करे सबको तो भी फल खाता नहीं। दुष्ट अपने दुष्टा को है कभी तजता नहीं। हाँ ऋषिवर, संत, धर्म, साधुओं, ऋषि आदि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, आप दोनों जाइए, मैं शीघ्र आ रहा हूं। प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहो प्रिय, निसंकोच कहो। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैं सागर की कन्या हूँ और जलंधर की उत्पत्ति सागर से हुई है, इसीलिए वह मेरा भाई है प्रभु। मैं जानता हूं, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि यदि प्रीत है तो मैं जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं उसे युद्ध अवश्य करूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। कर सके मोती चूर खाएगा।
आप लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? नारायण नारायण, आप तो तीनों के नाथ महादेव अंतर्यामी है, तो पूछते हैं। आप तो जानते हैं जलंधर के अत्याचार से सभी जीव त्रस्त हैं। देवताओं के अनुरोध पर मायापति ने भी युद्ध किया, लेकिन मायापति की माया ही ना चली। इसके बाद क्या हुआ? नारायण नारायण, फिर पूछते हैं क्या हुआ? वे वरदान दे बैठे। हे नारद, अच्छा बताइए, जलंधर ने वरदान में क्या मांगा? प्रभु, उसने मांगा कि यदि मुझ पर प्रसन्न है तो कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करे, और प्रभु ने स्वीकार कर लिया। तब तो निश्चय ही जलंधर का मुझे मान मर्दन करना होगा। नारायण नारायण, नाश दुष्टों का करूं, इतना तो जरूरी है। नाश दुष्टों का करूं, इतना तो जरूरी है। होना गले के आर पार, त्रिशूल की मजबूरी है। इतना ही नहीं प्रभु, वह पूरा दानव सम्राट देव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि को जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा है। यदि आज्ञा पाऊं तो अपनी कपट जाल में जलंधर को फंसाऊं। आज्ञा है ऋषिवर, क्योंकि अगर भक्त भी अनाचार और अत्याचार में लिप्त रहे तो वो भक्त कैसा, उसका निश्चय ही नाश होना चाहिए। अन्याय बेटा भी करे, दंड उसको देना है। भक्त भक्ति से डले, प्राण उसके लेना है। हाँ प्रभु, दुष्ट दुराचारी सिर होना चाहिए। आप घबराइए नहीं प्रभु, जाकर समय की प्रतीक्षा करें। मैं जलंधर के सभा में जाता हूँ और अपने कब्र जाल फैलाता हूँ। नारायण नारायण, आप जाइए। दीवानी, ओ मैं दिल हो जाती है दीवानी।
अपनी माया दिखाने यहाँ भी आ गए। हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य है। मैंने स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ 10,000 योजन में कल्प बंद है। और क्या है महाराज? मैंने वहाँ सैकड़ों गंधर्वों को विचलन करते हुए भी देखा है, और वह वन चिंतामणि से प्रकाशित है। मेरे यो कोई वस्तु हो तो कहो महाराज, मैं इसे अपने बस में शीघ्र ही कर सकता हूँ, चाहे वो समुद्र के गहराई में क्यों न हो या आकाश के किसी क्षितिज पर। हाँ, कोई वस्तु अगर तो ला दूंगा पताल से, नागनर की नर को होवे तो लाओ ताकत से। तो ध्यान से सुनिए सम्राट, मैंने वह शंकर से पार्वती को भी देखा है। ये आश्चर्य हुआ कि लोग ने कोई ऐसा संदेश नहीं, वे धर्म के जल्दी पसंद हो जाते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं ऋषिवर, स्पष्ट कहिए। तुम्हारे उसी समय संदेही का स्मरण हो गया, तुम्हें देखने की इच्छा हुई और बस तुम्हारे हाथ आ गया। इधर देखिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे ये राजमहल किसी देवों के मंदिर से कम नहीं। स्वर्ग का सिंहासन भी मेरे पहले सदा भरा रहता है, कभी घटता नहीं। इधर देखिए, शास्त्रागार, इसके अद्भुत प्रभाव से सारे देवताओं के छक्के छूट जाते हैं और हमारी विजय हो जाती है। सचमुच आप तो महान है, किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत से परिपूर्ण है। लेकिन क्या ऋषिवर, यदि कोई वस्तु हो तो इसकी शोभा को और बढ़ाए, उसे मैं शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। ईश्वर में होवे कमी तुरंत आप बतलाइए, जल्दी दूंगा हम जुटा, आप देख पाइए। आप जो इच्छा अनुसार चलता है, इतना ही नहीं, आकाश पाताल के सारे रत्न आपके पास है, लेकिन आपके पास कोई स्त्री रत्न। हाँ सम्राट, स्त्री रत्न के बिना सारा धन दौलत फीका सा लगता है। तो बताइए, यह स्त्री रत्न कहाँ मिलेगा? मैं इसी क्षण प्राप्त कर लूंगा। रखते हैं योगी शंकर, उनकी पत्नी बहुत कभी तो उनके बस में है। ठीक है ऋषिवर, मैं कल क्या आज ही पार्वती को लाने की चेष्टा रखता हूँ, जिससे मैं मेरे सारे स्वर को पूर्ण करके पूर्ण हो सके। अच्छा ससुराल, अब मैं चलता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी शंकर के पास भेजता हूँ।
मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं अवश्य जाऊंगा। नहीं नहीं हो सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू अंदर नहीं जा सकता। हे अभिमानी, मैं तेरा घमंड अभी चूर चूर करता हूँ। मैं ऋषभ बंसाली हूँ। गाड़ियाँ मंगाइयो रे गाड़ियाँ मंगाइया क्यों ना हाथ अपनी जमीन बर्बाद करना चाहता है? लौट जा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो वीर होते हैं वो परिणाम की चिंता नहीं करते। मुझसे बाल कर। आना सामने। और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मेरी दरबार में उपस्थित हुआ है। तो सुन वाले, मेरा नाम राहु है, मैं सम्राट जलंधर का दूत हूँ। जिसका साम्राज्य तीनों लोकों में फैला है, जियो जियो तुम्हें मालूम नहीं? इसीलिए तुम घमंड में चूर हो। लगता है कि दानवों के वंश का विनाश निकट है। बोले नीच, तेरा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हमारे रास्ते पर हमारे सम्राट ने आपकी भार्या पार्वती को मांगा है। खबरदार, यदि दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो मैं इसी त्रिशूल से तेरे मस्तक को छिन्न भिन्न। अरे पापात्मा, तुम्हारे सम्राट ने ऐसा सोचने की भी हिम्मत कैसे की? मेरे सम्राट को किसी चीज की कमी नहीं है। स्वयं विष्णु मायापति उनके बस में है। तीनों लोकों की संपदा उनके पास है, परंतु एक स्त्री रत्न नहीं है। इसलिए उन्होंने उसे मांगा है। जब तीन विनाश के होते हैं तो उसकी बुद्धि भी मलिन हो जाती है, और जिसकी बुद्धि मलिन होती है उसकी वृत्ति भी नीच हो जाती है। समझा? आप क्या कहना चाहते हैं महादेव? अरे पापात्मा, तुम मेरे क्रोध की अग्नि में घी क्यों डाल रहा है? अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। नहीं तो मेरे क्रोध की दरिया में बहकर सदा के लिए विलीन हो जाएगा। जाओ, लौट जाओ। लौट जाओ और खाली हाथ। लोग कहते हैं कि आज तक तुम्हारे दरवाजे पे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, फिर मैं कैसे लौट जाऊं महादेव? इसलिए मुझे पार्वती चाहिए कि ताकि मैं अपने स्वामी जलंधर को प्रसन्न कर सकूं। अगर तू नहीं मानता तो इसका परिणाम अभी देख। देखता हूँ यम के द्वारे, मैं अभी तत्काल मंड तेरा चूर हो जाएगा। वो आ गया काल। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, ये काल मुझे खा जाएगा। बचाओ प्रभु, बचाओ। क्यों? सारे अहंकार पानी की तरह बह गए।
मैंने तुझे समझाना चाहा, नीच तू माना नहीं, क्रोध मेरा क्या है उसको तू जाना नहीं। मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। जाओ नीच, अपनी जान बचाकर भाग जाओ। और सुनो, जाकर अपने सम्राट जलंधर से कहना कि मुझसे रण क्षेत्र में आकर युद्ध करे। जैसी आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, मुझे भूख लगी है, उसे अपने क्यों छोड़ दिया, मैं उसे खा जाता। हे कालदेव, अब तुम अपने हाथ पांव का मांस नोच कर खाओ और जाकर गन बनकर स्थिर हो जाओ द्वार पे। जैसी प्रभु की आज्ञा। उसका वध करना ही होगा। वो अत्याचार की सीमा लांघकर कैलाश पे आ पहुंचा है। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे चूर करना ही होगा। अच्छा ठहर रे नीच, तेरे पाप का घड़ा शीघ्र ही फूटने वाला है। कौन रिसीवर? वह दुराचारी जलंधर से जिसने सारी सृष्टि को अस्त व्यस्त कर रखा है। सृष्टि पहले ही बदल दिया। नहीं देवर्षि, अहंकारी का अंत होना ही चाहिए। गंदे शब्दों से प्रदूषित कर दिया हो। राहु, जलंधर का दूत, वो जलंधर के लिए पार्वती को मांगने आया था। हमने माना हम पे जो बनवा भरपूर
मारा। आज्ञा है ऋषिधर, उन्हें आदर सहित बुला लाइए। बुला लाइए ऋषिधर। बैठिए प्रभु, और बताइए कि आपने जलंधर का वध क्यों नहीं किया और उसके घर भी निवास करने लगे? प्रभु, जलंधर तो आपका ही अंश है। लक्ष्मी का वादा जानकर मैं उसे नहीं मार सका। वास्तव में वह वीर एवं अजय है। उनके वीरता से मुक्त होकर इस जगह निवास तो करेगा। तब तो निश्चय ही मुझे ही दानव सम्राट जलंधर का वध करना होगा। लेकिन उसे पराजित करना आसान नहीं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार डालूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे क्रोध अग्नि में जलकर वो सैनिक सहित समा जाएगा। सावधान जलंधर, मैं आ रहा हूं। कहाँ है वो शंकर जिसने दानवों को युद्ध के लिए ललकारा है? तुम पहले अपना पराक्रम दिखाओ, तब इनसे युद्ध करना। आ जाओ। जान बचाकर भाग गया। किसकी तलाश थी? आओ, एक तुम्हारा तो सैनिक भाग गया, अब तुम अपना जवाब दिखाने आ गया। मेरा सैनिक तो भाग गया, लेकिन तुम्हारा संख्या कहाँ छिपा है? ठीक है, समझ जाओ। आया मैं युद्ध करने, ये हमारी एक ही प्रहार से सारा ढेर हो गया। आज यदि शंकर होता तो युद्ध का रंग ही कुछ और। ये राजभवन नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में प्रेम दया का कोई स्थान नहीं है। तुमने मेरे सामने समग्र रूप पकड़ा है और मुझे उसका भारी भारी सुना है। जिसका तुम्हें डर है वो मेरे बस में है। धरती, अग्नि, आकाश, ये सब मेरे हैं। नहीं स्वामी, यह आपकी भूल है। स्वामी कब से
आप जो सोचते हैं वे समय के प्रतिकूल है। जाओ फिर ये, आराम करो। मैं भी शंकर की खोज में जाता हूँ। धरती अग्नि आकाश